आईनी तरमीम के लिए हुकूमत के पास नंबर कम है। बाने बाला हुसैनी के इजलास समेत वफाकी काबीना का इजलास आज दोबारा होगा। कल दिन में होने वाला कौमी असम्बली का इजलास रात में हुआ। तिलावत और नाज शरीफ के बाद स्पीकर अयाज सादिक ने कार्रवाई शुरू करते ही इजलास मुलतवी कर दिया। आज के इजलास में अदालती इस्लाहती पैकेज मंजूरी के लिए पेश होगा। आईनी तरमीम के लिए हुकूमती कोशिशें बेसूद। सरबराह UI को मनाने के लिए कोशिशें जारी है। हुकूमती और अपोजिशन वक्त मौलाना फजलुर रहमान से अलग अलग मुलाकातें। मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी रहनुमा से मुशावरत के बाद पार्लियामान की खुसूसी कमेटी के इजलास में शिरकत। साफियों से गुफ्तगू में कहा कि आपके साथ खड़ा हूँ। मौलाना फजलुर रहमान ने कमेटी के सामने कहा, जल्दबाजी में कोई कानून साजी ना की जाए, सबसे मुशावरत के बाद ही कोई तरमीम लाई जाए। हुकूमत ने मौलाना फजलुर रहमान का मुतालबा मान लिया। एक जानिब हुकूमती वक्त की जद्दोजहद, दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने मिशन संभाल रखा। मौलाना और PTI वक्त के दरमियान 1.5 घंटे से ज्यादा मुलाकात जारी रही। बैरिस्टर गौहर ने बताया, मौलाना से मुलाकात अच्छी रही, हम पुरुमीद वापस जा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान से बहुत मामलात पर मुशावरत हुई। उमर अयूब बोले, हम हमेशा कामयाब होते हैं, अल्लाह हमें और साबिक चेयरमैन PTI को कामयाबी दे। पार्लियामेंट में आईनी तरमीम के अलावा बहुत से इशूज पर बातचीत हुई। असद कैसर ने विक्ट्री का निशान बनाया। वफाकी वज़ीर दिफा हाजी आसिफ ने नंबर पूरे ना होने का एतराफ़ कर लिया। साफी ने सवाल किया कि लगता है नंबर पूरे नहीं थे इसलिए इजलास मुलतवी हुआ। जवाब में हाजी आसिफ ने कहा कि जी हाँ, ऐसा ही लगता है। उनका कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान ने हमें भी सपोर्ट नहीं किया। मुसव्विदा पढ़ने के लिए कम अज कम 1 महीना चाहिए। UI रहनुमा मौलाना गफूर हैदरी की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि हुकूमत का अपना मुसव्विदा होता तो हमें ना देते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।